कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है और इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन जी हैं। सर, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और जिसमें उन्हीं बातों की चर्चा की गई है, वही पत्र में लिखा गया है जो बीजेपी ने शायद लागू नहीं किया, जैसे कि एमएसपी की बात कर ले, चाहे अग्निवीर योजना की बात कर ले। कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो ला रही है, एक फॉर्मेलिटी कर रही है। लाते वक्त उन्हें मालूम है कि 40 के नीचे जाने वाली है, न वो आने वाले हैं। जब आना ही नहीं है तो चांद तारे लाके मैनिफेस्टो में लिख दें, क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था न्याय, और नारा उनका एक ऐड था, अब होगा न्याय। तो देश की जनता ने कर दिया था न्याय, न्यूनतम सीट आई। इस बार भी हर स्कीम के साथ न्याय लगा दिया है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये एक फॉर्मेलिटी की है उन्होंने, एक पार्टी को लाना ही पड़ता है। उसके अलावा कोई उत्साह उनमें नहीं है। और देश में गारंटी एक ही चीज़ की है, वो मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी ने कल एक रैली की जिसमें उन्होंने कहा कि जहरीले सांप पर जो है विश्वास किया जा सकता है, पर बीजेपी पर नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी तो शिव के भी खिलाफ हैं, सांप के भी खिलाफ हैं। शिव जी की तस्वीर में गले में सांप रहता है, देखा उन्होंने, नाग। तो उनको तो प्रतीक लेकर सांप से तुलना करते वक्त में भी ध्यान में होगा कि उनका वोट बैंक खुश हो जाए। ममता जी जितनी गालियां देना है बीजेपी को दे लें, लेकिन जीतेगी बंगाल में बीजेपी। जो फर्स्ट फेज का उत्तर बंग इलाके का चुनाव है, उसमें 0 पर ममता बनर्जी को हम लोग आउट करेंगे। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, 6 महीने बाद वो जेल से छूट कर आए हैं और उन्होंने कई सारे आरोप अब बीजेपी पर लगाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कोई आरोप में जेल गए, फिर आगे आरोप लगा रहे हैं, ऐसे कहीं होता है। अभी तो वो आए हैं तो कुछ तो कहेंगे। आतिशी और सौरभ का गला बंध गया है, बोलते बोलते थक गए हैं वो, बोलते बोलते। अब संजय सिंह जी कुछ कहेंगे, उनका काम है कुछ कहना। लेकिन शराब का घोटाला हुआ है, इसका जवाब तो उनको देना ही होगा। जी, एक आखिरी सवाल की आतिशी ने भी बोला है कि बीजेपी उन्हें खरीदने का ऑफर दे रही है, अगर उनको पॉलिटिक्स बचाना है तो बीजेपी को में शामिल होना। आतिशी आना भी चाहे बीजेपी में तो हम लोग लेने वाले नहीं हैं। ऑफर कौन देने वाला है? बिना बात के अपने मन में या मिट्ठू बनना कि हाँ भाई ऑफर आ रहा है। कहाँ से ऑफर आ रहा है? किसने ऑफर दिया? किसने एसएमएस किया? किसने व्हाट्सएप किया? कौन व्यक्ति है जो आपको बुला रहा है? कोई बुला रहा है नहीं, हम खुद आना चाहते हैं लेकिन ये लोग ले नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।